मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं कौन हूँ, ये दुनिया कहाँ से आई, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, आत्मा क्या है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, भूत प्रेत क्या है। आखिर इन सवालों के जवाब असलियत में कहाँ मिल सकते हैं? क्या इन सवालों का कोई जवाब है या सिर्फ ये मानसिक चिंतन है? इसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? क्या आपके जहन में भी ऐसे सवाल उठे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुनिया में बहुत कम इंसान ऐसे हैं जिनके जहन में ऐसे सवाल आते हैं और वो इन सवालों के जवाब खोजने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे इंसान होते हैं जिनके जहन में ऐसे सवाल उठते ही नहीं हैं, उठते भी हैं तो वो ये सोच लेते हैं कि ये तो भाई फालतू या वेले लोगों का काम है। ऐसा सोचना, बस मज़े लो, जो काम कर रहे हो उसे करते रहो। आज हम बात करेंगे फिलोसॉफी की कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और डूब जाते हैं विचारों की दुनिया के अंदर, जिन्हें हम दर्शन शास्त्री कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं। ऐसा भी माना गया है कि इंसान की ज़रूरतें ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो इंसान भूखा है उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? रोटी। किसी भूखे इंसान से आप पूछोगे कि तुझे क्या चाहिए तो वो यही कहेगा कि 2 वक्त की रोटी चाहिए। जिसके पास मकान नहीं है उसकी मूलभूत आवश्यकता मकान प्राप्त करना है। जिसकी शादी नहीं हुई है उससे अगर आप पूछोगे कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तब वो यही कहेगा कि दुल्हन, बस मुझे कोई दुल्हन ला दे। जिस इंसान के जीवन में बेसिक ज़रूरतें अभी भी शोर मचा रही हैं, अर्थात पूरी नहीं हुई है, उसके लिए इन सवालों का कोई महत्व नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पैसा अर्जित करना। जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, मन में उत्सुकता है, इच्छा है कुछ नया जानने के लिए, इच्छा है कुछ नया जानने की, उसी के लिए ये आज का सेशन है। तो सबसे पहले आपको वो प्राप्त करना है जो आपकी ज़रूरत है। रोटी नहीं है तो रोटी प्राप्त करें। अगर आप ठंड से कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है एक गर्म कंबल। अगर आप गर्मी से, मच्छरों से परेशान हैं तो आपके लिए ज़रूरी है ठंडक और मच्छरदानी। और जो प्यासा है उसके लिए पानी ज़रूरी है। तो जैसे एक बात मुझे याद आती है कि एक बार एक प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए थे। प्रेमिका खाते पीते घर से थी, लेकिन प्रेमी बेचारा गरीब था, खाने के लाले पड़े रहते थे, लेकिन प्यार में किसी कारण से पड़ गया। अब एक दिन चांदनी रात को दोनों बैठे थे। अब प्रेमिका चांद को देख रही है, प्रेमी भी इधर उधर झांक रहा है, देखने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन भूखे पेट है, खाना उसे मिला नहीं है। तब प्रेमिका कहती है चांद की तरफ उंगली करके कि देखो चांद से तुम्हें क्या याद आता है। तब प्रेमी कहता है चांद को देखकर मुझे रोटी की याद आती है। प्रेमिका ये सोच रही थी कि वो चांद को देखेगा, प्रेमी चांद को देखेगा और कहेगा कि चांद को देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है, लेकिन प्रेमी का तो पेट खाली है तो उसे रोटी ही याद आएगी। इसी प्रकार जब तक पेट में अनाज नहीं है तब तक आपके लिए इन सवालों का कोई महत्व नहीं है कि मैं कौन हूँ, दुनिया कहाँ से आई, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये वास्तव में वेले लोगों का ही काम है, लेकिन पूरी तरह वेले लोगों का भी ये काम नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र समस्याओं का समाधान ढूंढता है। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं,
आज डिप्रेशन का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है, क्योंकि लक्षण कई बार सामने नहीं आते हैं। बंदा जिए जा रहा है, डिप्रेशन में ही जिए जा रहा है। उसे लगने लग गया है कि ये डिप्रेशन भी सामान्य है। अगर कोई सामान्य इंसान उनको दिखाई दे जाए जो आनंद में है, मस्ती में है, खुश है, तब उनको ज़रूर ये लगता है कि ये बंदा बीमार है, इसको मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है। लेकिन डिप्रेशन से आज आधी दुनिया के करीब ग्रसित है, लेकिन डिप्रेशन को पूरी तरह से फाइंड आउट अभी तक नहीं किया गया है। यदा कदा कोई सुसाइड कर लेता है तब डिप्रेशन की बात ज़रूर सामने आती है, वरना सब कुछ चल ही रहा है। तो डिप्रेशन का स्थायी हल दर्शन शास्त्र में ही मिलेगा। चिंता रोग, फ्यूचर की चिंता। आज वैज्ञानिक युग है, प्रतियोगितावादी युग है। जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो इंसान के अंदर कामयाब होने की इच्छा पैदा कर रही है, आगे बढ़ने की दौड़ में धकेल रही है। गला काट कंपटीशन चारों तरफ छाया हुआ है। ऐसे में चिंता रोग उत्पन्न होना बिल्कुल सामान्य है। तो चिंता रोग का समाधान भी दर्शन शास्त्र में ही मिलता है। ऐसी बहुत सारी मानसिक उलझनें, मानसिक व्याधियां, मानसिक रोग, मानसिक समस्याएं, जिनका परमानेंट सॉल्यूशन दर्शन शास्त्र हमें बताता है। तो दर्शन शास्त्र कोरा बुद्धि विलास या विचार मंथन नहीं है। दर्शन शास्त्र का असली मतलब है समस्या का समाधान ढूंढना। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो कहते हैं कि इंसान की ज़रूरतें जब पूरी होती है फिर उसकी नेक्स्ट लेवल की ज़रूरत आती है, कि जिसका पेट भरा है वो फिर प्रेम की बात कर सकता है, जिसका पेट नहीं भरा वो प्रेम की बात नहीं करेगा। उसके लिए पेट भरना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आती है जो फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें हैं, शारीरिक ज़रूरतें, जिसमें सोना, भूख, प्यास और सेक्स, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। जिस इंसान की ये ज़रूरतें पूरी ना हो वो अगली ज़रूरतों की या आगे के जो विचार है उनके विषय में सोच ही नहीं सकता। जिस इंसान का पेट नहीं भरा वो प्यार की बात नहीं सोच सकता। जिस इंसान की यौन पूर्ति अच्छी तरह से नहीं हुई है वो भी आगे प्रेम, करुणा की बातें नहीं समझ सकता है। तो सबसे पहले शारीरिक ज़रूरतें, उसके बाद दूसरी ज़रूरतें आती हैं सेफ्टी नीड, कि हमें सुरक्षा मिले। तो जैसे इंसान का पेट भरता है तो वो परिवार के अंदर सुरक्षित महसूस करता है, फिर अपनी बिरादरी के अंदर, अपने कुल के अंदर, अपने धर्म के अंदर वो सुरक्षा ढूंढ लेता है। सुरक्षा की ज़रूरत के अनुसार ही ये इतने संप्रदाय, डेरे, मजहब ये जन्म लेते हैं। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड आती है कि इंसान को प्यार चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसे नाम चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। तो इज्जत नाम के लिए लोग राजनीति का रुख करते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज सुधारक बन जाते हैं, विचारक बन जाते हैं, किसी न किसी नामी हस्ती से अपना नाम जोड़ लेते हैं या खुद नामी हस्ती बन जाते हैं। तो उसके बाद फिर आगे की ज़रूरतें आती हैं। सेल्फ एस्टीम नीड इसके बाद आती है कि इंसान आत्मसम्मान का भूखा है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, खुद की नज़रों में उसकी इज्जत होनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे की ज़रूरतें आती है जिन्हें हम दर्शन शास्त्र का ज्ञान कहते हैं। उस समय इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, या मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस जन्म के बाद क्या दूसरा जन्म संभव है, पुनर्जन्म क्या है, इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने वो निकल जाता है। तो ये बात अब्राहम मैस्लो महान मनोवैज्ञानिक कहते हैं और इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। तो अब आप ये पूर्णतया समझ गए होंगे कि दर्शन शास्त्र की जो ज़रूरत है वो उन लोगों की ज़रूरत है जिनके पेट में रोटी है,
जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जिज्ञासा और नया जानने की इच्छा अभी बाकी है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये सेशन है। तो फिलोसॉफी शब्द फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र दो शब्दों से बना है, फिलोस और सोफी, जिसे सोफिया भी कहते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान। फिलोस का अर्थ ज्ञान है और सोफी का अर्थ या सोफिया का अर्थ है प्रेम। ज्ञान से प्रेम होना ही फिलोसॉफी है। और हिंदी रूपांतरण की अगर हम बात करें तो दर्शन शास्त्र कि अपना अनुभव, जो इंद्रियों से बाहर की चीज़ें हैं उनका अनुभव, उसका दर्शन हो जाना, उसका ज्ञान हो जाना, आत्मज्ञान, और फिर उसको बताना ही दर्शन शास्त्र है। कि ज्ञान कर लेना, दर्शन कर लेना, साक्षात्कार कर लेना। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो ज्ञान के पीछे जाते हैं, हर इंसान ज्ञान के पीछे नहीं जाता है, सबकी ज़रूरत ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे अब्राहम मैस्लो ने कहा है नीड ऑफ हायरार्की में, कि सबकी ज़रूरतें ज्ञान के आसपास की नहीं हैं, ये ज्ञान अंत में आता है, वो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज पर हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ज़रूरत इंसान के लिए निरर्थक हो जाती है, ये भी, तो वो सीधा ज्ञान की जो स्टेज है उस पर आ जाता है। ऐसे इंसान हुए हैं जिन्हें हम प्रज्ञावान कहते हैं, बुद्धिमान इंसान कहते हैं, वो यहीं पर होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पूर्व का दर्शन और पश्चिम का दर्शन। जो वेस्टर्न फिलोसफर हुए हैं, जिनमें अरस्तु, प्लेटो, हेगल और भी बहुत सारे हैं, जिनका विचार पर फोकस बहुत ज़्यादा है, वो विचार से, क्योंकि वो मस्तिष्क से चलते हैं, वो विचार को ही तरजीह देते हैं, महत्व देते हैं। तो उनका जो चिंतन है वो सारा बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल चिंतन है। बात अगर हम पूर्व के दर्शन शास्त्र की करें तो दर्शन शास्त्री पूर्व में जो हुए हैं, उनका जो चिंतन है वो हद से ज़्यादा रिलेटेड है। उसमें कविताओं का या जो भक्ति वाला मार्ग है वो ज़्यादा उनमें दिखाई देता है। वैसे गीता में 3 मार्गों की चर्चा मुख्यतः की गई है, जिसमें सबसे पहले ज्ञान मार्ग। तो ये ज्ञान मार्ग है वो पश्चिम लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। ये विचार पर आधारित है, ये समझ पर आधारित है, ये चेतना को विकसित करने का मार्ग है। इसके माध्यम से हम खुद के साथ मंथन करके, खुद के साथ चिंतन करके, मनन करके किसी समस्या का समाधान पाते हैं। लेकिन दूसरा मार्ग कर्म मार्ग है, वो मार्ग है कर्म में डूबने का, कि आज ज़रूरत कर्म योगियों की है कि काम में इतने डूब जाओ, जिस काम में आपको आनंद आता है, प्रसन्नता मिलती है, उस काम में ही आप रत हो जाओ, वो कर्म योग है। उसके बाद भक्ति योग आता है, जिसका संबंध हृदय से है, दिल से है। तो भारत के अंदर भक्त ज़्यादा हुए हैं, और मैं यही कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि भारतीय भक्त ज्ञानी हुए हैं। सबसे पहले वो भक्ति से स्टार्ट करके ज्ञान तक आते हैं, जिनमें कबीर हैं, कालिदास हैं, चाहे और बहुत सारे जो संत टाइप के इंसान हुए हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, जो प्योर ज्ञान से संचालित हैं, लेकिन ज़्यादातर जिनका प्रभाव है पूर्व में, वो दिल से आरंभ करके दिमाग तक आते हैं, फिर विचारों की कुछ बात कहते हैं, लेकिन उसमें हृदय महत्वपूर्ण है। तो भक्ति योग को 2 लाइनों में अगर मैं समाहित करूं तो वो 2 लाइनें हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये वो भक्ति का रस है जिसमें इंसान डूब जाता है। तो जो
गया वो डूब ही गया। तो ये भक्तों की वाणी है। दर्शन शास्त्र और विज्ञान में बहुत अंतर है, क्योंकि जो दर्शन शास्त्री हैं वो वैज्ञानिक किसी हाल में नहीं कहे जा सकते हैं। तो वास्तव में दर्शन शास्त्र का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। दर्शन शास्त्री सबसे पहले हुए हैं, दर्शन आज का नहीं है, ये बहुत हजारों सालों से चला आ रहा है। महाभारत काल से भी पहले दर्शन शास्त्री हो चुके हैं, और महाभारत ग्रंथ भी वेद व्यास जी के चिंतन का, मनन का नाम है। वो भी एक दर्शन ही है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत महाभारत की है, गीता की है, लेकिन ये भी वेद व्यास जी के मन में ही सबसे पहले निर्मित हुआ था। ऐसा वेद व्यास जी खुद कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मेरे मन में एक महाकाव्य ने जन्म लिया है और मैं उसको लिखना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से मानवता का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। वो लाभ क्या है वो महाभारत सीरीज में आप जानोगे। तब ब्रह्मा जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि आप विघ्नहर्ता गणेश जी का सहारा लो। तो गणेश जी लिखते हैं महाभारत को और वेद व्यास जी बोलते जाते हैं। तो ये भी चिंतन का ही परिणाम है। तो विज्ञान की कुछ कसौटियाँ होती हैं। विज्ञान उन्हीं चीज़ों को मान सकता है जिनके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है, लैब में जिन्हें टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र के विषय हैं उनको ना तो लैब में लाया जा सकता है, ना ही उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो दर्शन शास्त्र वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरता ही नहीं है। जैसे आत्मा को दर्शन शास्त्री आत्मा, परमात्मा, मैं कौन हूँ, उनकी बात करते हैं, तो परमात्मा को लैब में लाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि परमात्मा सब पदार्थों से परे है। परमात्मा अज्ञात है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता है, और जो जाना जा सकता है वो विज्ञान का क्षेत्र आ जाता है। तो दर्शन शास्त्र से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। लेकिन विज्ञान सत्य असत्य की कसौटी पर चीज़ों को परखता है, इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र के विषय हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं जा सकता है, तो इसीलिए विज्ञान से दर्शन शास्त्र का संबंध हट जाता है। और जिन विषयों को लैब में ला करके एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है वो विज्ञान के दायरे में आ जाता है। तो वैज्ञानिक दिल से नहीं चलते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं, बुद्धि से सोचते हैं। वो किसी न किसी हाइपोथेसिस को टेस्टिंग के फेज में लेकर के आते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जो दर्शन शास्त्री है वो अपने साथ मंथन करते हैं। उनकी लैब, दर्शन शास्त्रियों की लैब अंदर होती है, लेकिन वैज्ञानिकों की लैब हमेशा बाहर होती है। ये दूसरा अंतर है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र और विज्ञान में बहुत अंतर हैं, जिनको हम पूरा अगर जानें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि दर्शन शास्त्र है वो अंधेरे में काली टोपी खोजने जैसा है, जो अंधेरे में है ही नहीं। कि कोई भी इंसान अगर अंधेरे में काली टोपी खोजने जाए तो सबसे पहले वो काली टोपी ढूंढ ही नहीं पाएगा। और फिर दूसरी बात ये भी है कि काली टोपी उस अंधेरे में है ही नहीं। तो इसे आप क्या कहोगे, कोरी कल्पना कहोगे या मन का मंथन कहोगे। लेकिन दर्शन शास्त्र सिर्फ कोरी कपाल कल्पना नहीं है, क्योंकि इसके जो विषय हैं वो हमारे डे टू डे जो कार्य हैं, डे टू डे लाइफ की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो दर्शन शास्त्र को हम साहित्यिक कला कह सकते हैं। ये साहित्य है जिसमें कला भी है, सृजनात्मकता भी है, वैचारिकता ज़्यादा है। इसमें विचार पर विचार किया जाता है कि ये विचारकर्ता कौन है। लेकिन विज्ञान में विचारकर्ता की बात नहीं होती है। जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में विचार है, उसी के ऊपर विचार होता है। लेकिन दर्शन शास्त्र विचारकर्ता की बात करता है कि ये विचार करने वाला कौन है, ये सारे पदार्थ आए कहाँ से, जब पदार्थ नहीं थे तो क्या था,
आखिर ये पदार्थ कहाँ से निर्मित हुए। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो दर्शन शास्त्र में भी हैं, विज्ञान में भी हैं, लेकिन विज्ञान इनका अलग दृष्टिकोण से जवाब ढूंढता है, लेकिन दर्शन शास्त्र व्यापक और विस्तृत तरीके से इनका तोड़ निकालता है। तो ये सेशन था फिलॉसफी के संबंध में, जिसमें शॉर्ट हमने इंट्रोडक्शन ही जाना है। तो मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें साहित्य से जुड़ी हुई, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें जिनके द्वारा मानसिक समस्याओं का हल निकल पाए, डिप्रेशन कम हो, चिंता रोग कम हो। आप जो विचारों में उलझे रहते हैं, मानसिक उलझन में उलझे ही रहते हैं और मन में ऊहापोह चलती रहती है, खोए खोए रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पूर्व के जो दर्शन शास्त्री है वो अलग देते हैं, पश्चिम के दर्शन शास्त्री है वो अलग रूप से देते हैं। तो दोनों का आपस में कहाँ सामंजस्य है, दोनों आखिर किस बात पर सहमत हैं, एक विचार का शास्त्र, दूसरा जो दिल से उठा हुआ दर्शन शास्त्र, दोनों में मेल कहाँ होता है, दोनों का उद्देश्य क्या है, इन सभी विषयों को हम इसी सीरीज़ में जानते जाएंगे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस सेशन के साथ जुड़ेंगे, इस सीरीज़ के साथ जुड़ेंगे। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में कुछ नया कर पाऊँ। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ रोज़ है।